राहुल गांधी ने एक बार फिर से आरएसएस पर तीखा हमला बोला है, लेकिन बीजेपी ने भी उन पर करारा वार किया है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा है, मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठनों को संघ परिवार कहना सही नहीं है। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो आरएसएस में नहीं है। अब आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूंगा। लेकिन राहुल के इस ट्वीट पर बीजेपी ने छूटते ही पलटवार किया। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ में मौजूद है। मीनाक्षी जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संघ परिवार को परिवार कहना गलत है, क्योंकि परिवार में तो महिलाएं भी होती हैं और बुजुर्ग भी होते हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी का ज्ञानवर्धन तो नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको कुछ समझाने का फायदा नहीं है। अगर थोड़ा भी ज्ञान रहता तो उनको पता होता कि सेवा भारती भी यहाँ पे है, और जो व्यक्ति एक बार संघ ज्वाइन करते हैं तो आखिरी समय तक संघ उसके साथ ही रहता है, और बुजुर्गों का सम्मान इनसे सीखने की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो आज संजय राउत जी ने बोला है कि यूपीए इनसे संभल नहीं रहा और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को हटाया जाए, तो ये पहले अपने परिवार को संभाल लें, संघ परिवार की चिंता दूर कर दें। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान तक नहीं है परिवार में। मतलब महिलाओं का सम्मान केवल सोनिया गांधी जी को यूपीए चेयरपर्सन बनाने से ही नहीं होता है, और अपने ही परिवार की घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो प्रियंका जी हों या सोनिया जी हों, उसके अलावा किसी महिला का सम्मान तो हम सबको पता है कि इनके जितने सांसद हैं और बाकी सब लोगों ने, मंत्रियों ने क्या क्या किया हुआ है पूर्व में, तो अपना परिवार संभालें। मीनाक्षी लेखी, जिनका कहना है कि जिनसे खुद का परिवार संभाला नहीं जाता वो दूसरे के परिवार की चिंता ना करें। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद पूरे 12 घंटे के लिए बुलाया गया है, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। किसान नेताओं की योजना देश भर में दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजारों को बंद कराने की है। हालांकि किसी कंपनी या फैक्ट्री को बंद नहीं कराया जाएगा और पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और दूसरी जरूरत की चीजें खुली रहेंगी। देखिए, कल पूरा भारत बंद है, तो उस भारत बंद को सफल करने के लिए हर किस्म के ट्रांसपोर्टर हैं, हर किस्म के दुकानदार हैं, जितने भी शहरी हमारे बहन भाई हैं, सभी को हम कल के बंद के बारे में सूचित कर रहे हैं आज, और मुहिम चला रहे हैं बंद के लिए कि कल सभी तरह का व्यापार बंद रहेगा। हमारे साथ व्यापार मंडल के लोग, ट्रांसपोर्ट यूनियंस और ट्रेड यूनियन सभी ने इस बंद का समर्थन किया। वो हमारी यूनियन 3-4 देखिए पायलट गाड़ियां हमारी खड़ी हैं, तो पूरे शहर में आज मुहिम चला के हम बंद को सफल करने की मांग करेंगे। किसान नेता एक बार फिर से सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। रोहतक में किसान महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने एक बार फिर हुंकार भरी, साफ शब्दों में कहा कि सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए किसानों को एक बार फिर से दिल्ली में घुसना होगा। सारे हरियाणा का रिवाड़ी साइड में बहुत जमीन ने आपकी बिकी, जाने बड़े बड़े गोदाम बन गए। ये 20 साल में पूरी जमीन खरीदने का, लेने का प्लान है। हमने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उसको कहा कि किसान। दिल्ली में बदमाश बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस की गिरफ्त से अपने साथी को भगा कर ले गए। जीटीबी अस्पताल के कैंपस में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। हालांकि पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश मारा गया, जबकि एक और बदमाश घायल हुआ है। लेकिन बदमाश अपने कैदी साथी को भगाकर ले जाने में कामयाब रहे। कैदी कुलदीप फज्जा को मेडिकल के लिए जीटीबी अस्पताल लाया गया था, लेकिन इसी दौरान अस्पताल कैंपस में 5 लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर फज्जा को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। कितने बदमाश आए थे और किस तरीके से पूरी मुठभेड़ हुई है? देखिए, ये करीब 12:30 बजे का इंसिडेंट है। एक कुलदीप नाम का बदमाश है, वो मंडोली जेल में लॉज्ड था अभी। वहाँ से उसको सर्जरी की ओपीडी के लिए रेफर हुआ था। 3rd बटालियन के लोग उसको लेके आए थे यहाँ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसको दिखवाया गया है, और उसके बाद दिखाने के बाद जब पुलिस टीम उसको लेके लौट रही थी, उस समय कुछ बदमाशों ने फायरिंग की। इससे पहले दिल्ली पुलिस सुबह करीब 5 बजे एक एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश भैरव मार्ग से गुजरने वाले हैं। पुलिस टीम पहले ही वहां पर ट्रैप लगाकर मौजूद थी। बदमाशों की नीली कार आते ही पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया। इस पर बदमाशों ने कार की स्पीड बढ़ा दी।
जिसके बाद उनकी कार बैरिकेड से टकरा गई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने। 2020 वो तारीख जब देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई। आज 25 मार्च 2021 है, यानी कि ठीक 1 साल बाद आज भी यही स्थिति है कि देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी गई है। वजह ये कि कोरोना ने एक बार फिर से अपना रूप बदला है। मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने उन तमाम जगहों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं जहां पब्लिक गैदरिंग होती है। पिछले 24 घंटों में अगर मैं बात करूं तो 1200 नए मरीज दर्ज किए गए हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि किस तरीके से सख्ती के साथ लोगों से कोरोना की गाइडलाइन फॉलो कराई जाए। ये तस्वीर भी होती है जहां मास्क नीचे करके लोग चलते हैं। ये देखिए, आपने देखा कैमरे के सामने ऊपर कर लिया। तो ये हालात हैं दिल्ली के अंदर। कोरोना के बढ़ते केसेस और बढ़ती मौत की संख्या चिंताजनक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 1200 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए और भी महाराष्ट्र में, दूसरे पंजाब में, दूसरे राज्यों में भी स्थिति खराब होती जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सचेत रहिए, ध्यान रखिए अपना भी और आसपास में लोगों का भी कि वो कोरोना से जुड़ी हुई गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लेकिन देश में कोरोना को लेकर लोगों के बीच जो लापरवाही है वो काफी चिंताजनक है। देश के अलग अलग शहरों से ये ग्राउंड रिपोर्ट सामने लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन हर पहले का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि कल की अगर हम बात कर लें 24 घंटे की तो 5000 के ऊपर मुंबई में आंकड़ा मिल चुका है और पूरे महाराष्ट्र में 33,000 के ऊपर आंकड़ा गया है। और यह ऐसा राज्य और शहर बनता जा रहा है जहां पे सबसे अधिक कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। जरूरत है तो हर किसी को सावधानी बरतने की। हम आपको आज लाए हैं मुंबई के जुहू चौपाटी, जो कि विश्व की बड़ी प्रसिद्ध चौपाटी है, जहां पर भारी पैमाने पर सैलानी आते हैं, मुंबईकर आते हैं कि यहाँ पर जाहिर सी बात घूमेंगे। बोट यहाँ पे है, बोट का आनंद उठाएंगे। और यह इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा हुआ है क्योंकि लोग कम आ रहे हैं। पिछले दिनों में भीड़ अधिक दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जब से मुंबई में आंकड़े बढ़ने लगे हैं तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी भीड़ का असर कम देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे ये मेट्रो स्टेशन है श्याम पार्क का, लेकिन यहाँ पर भी हमें जहाँ तहाँ ऐसे लोग नजर आ जाते हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानते, मास्क नहीं लगाते। आप देखिए, मेट्रो स्टेशन के बाहर ये शख्स नजर आ रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है। एक और आपको युवती यहाँ पर नजर आ रही है, हालांकि ये देखते ही देखते उस युवती ने मास्क लगा लिया। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद किसी की जो गलती है वो उजागर करना नहीं है, लेकिन इस बात को दिखाना, दर्शाना और जागरूकता फैलाना जरूरी है कि आप जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो क्यों नहीं मान रहे। जब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने के लिए कहा गया है तो इस तरह की तस्वीर अभी भी क्यों लगातार रोड पर, खासकर मेट्रो स्टेशन के आसपास नजर आ रही है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया? सर, मैं मेरी बेटी जा रही थी, उसको देने के लिए आई थी मेट्रो कार्ड, तो जल्दी में नीचे से ही आ गई थी। लेकिन थोड़ा सार्वजनिक जगह पर ख्याल रखना चाहिए ना। जी जी, आगे से रखेंगी? नहीं, बिल्कुल, मैं हमेशा ही रखती हूँ। अभी बस मैं नीचे से ही पकड़ाने के लिए आई थी कार्ड, मेट्रो कार्ड। चलिए, उन्होंने अपनी गलती हालांकि मान ली, लेकिन उनका कहना है कि आगे से जरूर वो लगाएंगी। एक रिक्शा चालक यहाँ पर है। सब मास्क क्यों नहीं लगाया? देखिए, मास्क सबके लिए जरूरी है। मास्क अभी उतारा है, अभी मैंने खाना खाने गया। एक स्टूडेंट है, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में मास्क लगाना जरूरी है, आपको पता है। मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहा था, अभी यहीं से आया था, पास से भी लगाऊं। पास? ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ तो लगाना बहुत जरूरी है, फिर क्यों नहीं लगाया? अभी ऑटो से उतरा हूँ, अभी हटाया, पैसे दिए थे ना, इस वजह से हटाया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने दिल्ली में विशाल रोड शो का आयोजन किया। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के साथ मिलकर ये रोड शो निकाला। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीच में गैप जो आ गया था कोविड की वजह से, और भी वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी
उसकी वजह से जो गैप बन गया था उसको ब्रिज करने के लिए हम लोग ये रोड शोज़ वगैरह कर रहे हैं। और यूजुअली ये एक मार्केटिंग टूल है हमारा जो कि हम लोग हर साल करते हैं थ्रू आउट कंट्री और बाहर भी। क्योंकि इस बार कोविड है, हम लोग आउट ऑफ कंट्री रोड शोज़ नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग थ्रू आउट कंट्री अभी 22 रोड शोज़ लाइंड अप हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के इन कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर्स। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं टू क्रिएट। दुनिया के बहुत हर जगह के लोग जो हैं वो वहाँ आके विज़िट करना चाहते हैं। कुछ सालों से वहाँ पे कुछ परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग विज़िट नहीं कर सके, और उसके अलावा जैसे फिल्में वहाँ पे जो शूट होती थी वो वहाँ होना कुछ कम हो गई थी, लेकिन दैट थिंग हैज़ बीन रिवाइव्ड। अभी आज 25 मार्च को हमारा जो ट्यूलिप गार्डन है वो भी इनॉग्रेट किया गया है। ट्यूलिप गार्डन स्टार्ट हो चुका है, पूरे महीने वहाँ पे ट्यूलिप्स रहेंगे। और आँख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।